हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में माइंड मैप 1 समझाया और उसमें सारे कन्वर्जन्स को, जैसे कि डीकार्बोक्सिलेशन, हेलोजिनेशन के साथ साथ मैंने आपको उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और बहुत सारी वुड्स रिएक्शन की तरह बहुत सारी रिएक्शन समझाई थी। और मैंने कहा था मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसी माइंड मैप के ऊपर। तो उस माइंड मैप में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार इन रिएजेंट्स को और उसके साथ रिलेटेड वो करते क्या है उसको समझते हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मैं और आप मिलके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखा क्या है रिएजेंट्स के बारे में, एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं और फटाफट मेरे प्यारे बच्चों समझते चलते हैं। हमें सबसे पहले बोलता है निकल प्लैटिनम पैलेडियम क्या करेगा। तो निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन, एल्काइन एल्केन बनता है और एल्काइन एल्कीन बनता है और एल्कीन एल्केन बन जाता है। मतलब आप चाहे तो एल्काइन को डायरेक्ट एल्केन भी बना सकते हैं 2 मोल H2 डाल के। तो आगे क्या देखते हैं, एल्कोहलिक KOH और NaOH जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है -HCl और HBr। इस प्रोसेस को आप बीटा एलिमिनेशन की कैटेगरी में भी रखते हो, ठीक है। हेलोजन के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन का हाइड्रोजन लिया जाता है। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2O है जो कि डिहाइड्रेशन करता है H2O, ये भी आपका बीटा एलिमिनेशन ही माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। इसके बाद है NaBH4 या पैलेडियम कार्बन। तो ये माइल्ड रिडक्शन करेगा, मतलब या तो O निकालेगा या H2 जोड़ेगा, एक काम करेगा, दोनों नहीं करेगा। लेकिन अगर आप LiNH4 यूज करोगे तो ये दोनों काम करेगा, H2 जोड़ेगा भी और O को निकालेगा भी। फिर आते हैं K2Cr2O7, CrO3 और कॉपर एट 573। तो ये माइल्ड ऑक्सीडेशन करेगा, या तो O जोड़ेगा या H2 को निकालेगा। अगर हम KMnO4 डालें तो स्ट्रॉन्ग, मतलब दोनों चीजें, O जोड़ेगा भी और H2 को निकालेगा भी। बड़े ध्यान से सुनना। ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन आपको पता है डबल कर देता है। 3 टाइप थे इसके, फिटिंग, वुड्स फिटिंग और वुड्स। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन होता है। ZnCl2 की प्रेजेंस में ल्यूकास रिएक्शन, जिसमें अल्कोहल में HCl डाल के हम उसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां तक तो था ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स का यूज। अब मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए एक बार मैं साइड हो रहा हूं, फटाफट आप इसको एक बार देख लीजिए। चलो अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस कन्वर्जन्स, जिसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। मान लीजिए कि आपको इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन। दिमाग लगाओ, इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन। इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन। तो आपके मन में आ ही गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। तो बिल्कुल सही समझे हो आप कि इसमें हमें कार्बन डबल करने हैं। तो आप करोगे क्या, ये रहा इथेन, CH3 बॉन्ड CH3। पहले हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl और क्या रिमूव हो गया, HCl। ध्यान से सुनना, इसमें कोने वाले के एक हाइड्रोजन को हटाया, खुद लग गया और उस हाइड्रोजन ने इस Cl के साथ क्या बनाया, HCl। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, सेम रिएक्टेंट यूज करेंगे, CH3 CH2 Cl और क्या लिखेंगे, 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए कैटलिस्ट। अभी हमने पढ़ा था। अब इसमें कार्बन एटम क्या होने वाले हैं, डबल। तो 2 Na, अगर आप देखें तो 2 Cl आपको दिखाई दे रहे होंगे और 2 Na ये आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद बेटा क्या बनाएंगे, 2 NaCl। और वो डम कंबाइन जब हो जाएगा तो CH3 CH2 और CH2 CH3 बना लेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, ब्यूटेन। आप इसको N ब्यूटेन भी बोल सकते थे क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। ब्यूट1ईन से ब्यूटेनॉल। ब्यूट1ईन से क्या बनाना है, ब्यूटेनॉल। दोबारा बोल रहा हूं, ब्यूट1ईन से क्या बनाना है, ब्यूटेनॉल। दिमाग लगाना, ब्यूट1ईन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ब्यूटेनॉल सोचो क्या होता है, तो CH3 CH2 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 और यहां क्या लगा है, OH। तो आप देख सकते हो यहां पे आपको 1 पोजीशन यूज करनी है। पोजीशन 1 पे जो अटैक होता है उसे एंटी मार्कोनिक कहते हैं और अगर पोजीशन 2 पे होता है तो उसको मार्कोनिक कहते हैं। ये बात अपने मन में रख लो। तो आपने यहाँ पे धीरे से क्या डालना है, HBr और कैटलिस्ट क्या यूज करना है, या तो H2O2 यूज कर लेना या आप यूज करोगे C6H5CO का ट्वाइस O2। यहाँ पे ये रिच है,
ये पुअर है, ज्यादा हाइड्रोजन वाला रिच और कम हाइड्रोजन वाला क्या है, पुअर। हाइड्रोजन रिच बना रहा है, ब्रोमीन पुअर। तो एंटी मार्कोनी कहता है रिच गेट्स पुअर, पुअर गेट्स रिचर। तो रिच गेट्स पुअर और पुअर गेट्स रिचर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 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 और यहाँ क्या है Br। अब हम इसमें एक्वस KOH डालेंगे, तो जब डालेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, KBr, और आपका जो प्रोडक्ट चाहिए था वो आपका तैयार मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान से करो और इसको अच्छे से बार बार वीडियो को देख के प्रैक्टिस करना। आपका माइंड शुरू में थोड़ा पजल होगा, पर सेम चीज बार बार करने से जो कॉन्फिडेंस आएगा तो आगे के क्वेश्चनों में आपकी चीजें कनेक्ट होने लगेंगी। ट्रस्ट मी, ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मिथेनॉल से इथेन। मिथेनॉल से क्या बनाना है बेटा, इथेन। आई रिपीट, मिथेनॉल से क्या बनाना है, इथेन। तो कार्बन डबल हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH। पहले आप इसमें या तो डार्जन रिएक्शन या तो ल्यूकास रिएक्शन, कोई सी भी कर सकते हो। आई विल सजेस्ट डार्जन को प्रेफर करो। SO में O क्या बना लेगा, SO2, H और Cl HCl, तो बन गया CH3Cl। और अगर आप इसमें ल्यूकास लगाते तो आप इसमें HCl डालते इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जो हमने देखा था, H और OH क्या निकाल देता, H2O। अब CH3Cl के बाद आप इसमें CH3Cl से ही रिएक्शन कर लो, साथ में क्या है 2Na और ड्राई ईथर। तो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, 2NaCl। जो हमें चाहिए था इथेन, वो यहाँ पे क्या हो गया, तैयार हो गया। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको देख लीजिए, मैं अगले पेज टर्न करने जा रहा हूं। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, इथाइन से इथेनॉल। क्या क्वेश्चन है, इथाइन से क्या बनाना है बेटा, इथेनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइन से क्या बनाना है, इथेनॉल। तो इथाइन होता क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका एक और नाम बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, इसको आप एसिटाइलीन भी कह सकते हो। अब आपको बनाना क्या है, इथेनॉल। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप इसमें डायरेक्ट ही 2H2 डाल दीजिए, किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, हीट का साइन शो कर दीजिए। तो ये बन गया CH3 H2 थे दो, तो एक यहां लगा और एक यहां लगा। तो CH3 बनने के बाद हमने इसमें Cl2 डाल दिया HNO की प्रेजेंस में, तो बन गया CH3 Cl, और क्या रिमूव हो गया, HCl। इसके बाद आप इसमें एक्वस KOH डालेंगे, जैसे KOH डालेंगे KCl निकल गया और ये बन गया CH3 CH2OH। बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपने में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपको कन्वर्ट करना है प्रोपाइन को N-हेक्सेन में। क्वेश्चन क्या है, प्रोपाइन को किस में कन्वर्ट करना है, N-हेक्सेन में। तो आप देख रहे हो कार्बन एटम इसमें क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो बच्चों कैसे करोगे, प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इसमें आपके पास दो तरीके हैं। पहले तो आप इसमें क्या करो, 2 मोल H2 डाल दो, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम। तो ये बन जाएगा CH3 आप समझ गए होंगे, 2 H2 थे तो एक C के साथ लगा तो CH2 और एक CH के साथ लगा तो क्या हो गया, CH3। फिर इसके बाद अगर आप इसमें क्लोरीनेशन कराओगे तो आपको पता है जो क्लोरीन है वो CH3 भी बनाएगा और साथ में वो CH3 भी बनाएगा। तो इसका तो हम वुड्स रिएक्शन करके बना सकते हैं, बट प्रोडक्ट जो है वो 100% नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम इस वे में ले जाते कि सिंगल मोल H2 लेते, यहां पे हीट का साइन था, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो बेटा हो जाता CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फिर हम इसमें क्या करते, HBr डालते बाय यूजिंग एंटी मार्कोनिक रूल। आपको पता है कैटलिस्ट क्या यूज कर सकते हो, H2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड। तो अब क्या होता है, ये रिच है, ये पुअर है, ये रिच है, ये पुअर है, रिच गेट्स पुअर, पुअर गेट्स रिचर। तो ये बन जाता CH3 CH2 अब आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट आप इसमें 2Na ड्राई ईथर डालेंगे और जिसकी प्रेजेंस में ये सेम चीज दोबारा आ जाएगी, CH3 और CH3 और फिर CH3 मिक्स हो जाएंगे और क्या निकल जाएगा, 2NaBr। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके में आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे का क्या है,
आगे बेटा क्वेश्चन 5 तक सबको क्लियर है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है ब्यूटूइन को ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटूइन को क्या बनाना है? ब्यूटानोइक एसिड। तो आप नोटिस करिए, इसमें आपको एसिड बनाना है, तो आपको मैंने बताया था एसिड बनाने के दो तरीके, या तो एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन या अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो पहले हम इसको अगर अल्कोहल बनाने तभी तो बात बनेगी सर। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों आप। चलो हम शुरू करते हैं ब्यूटूइन। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH हमारे पास प्रेजेंट है। रिपीट, CH3CH डबल बॉन्ड CH हमारे पास प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें हम HCl डाल दें। तो किसी पे भी H लग जाएगा, किसी पे भी Cl। तो ये बन गया CH3CHCl CH2CH3। बोलो सही है। अब हम इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दें। अल्कोहलिक KOH डालने से Cl अल्फा और बीटा बन जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। तो बन गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। इतना करने के बाद आप इसमें HBr डाल दें। कौन से रूल से? एंटी मार्कोनिक। तो किसकी प्रेजेंस में? H2O2। तो ये CH2Br हो गया, CH2CH2CH3 हो गया। फिर आप इसमें एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहां से KBr निकल गया। तो ये हो गया। अब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या डाल के? KMnO4। तो जैसे हम KMnO4 डालेंगे तो ये हो गया CH3 CH2 और यहाँ क्या है? C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम क्या है? ब्यूटानोइक एसिड। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमने इसको बना लिया। अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्या कह रहा है? ब्यूटानोइक एसिड से प्रोपेन बनाओ। ब्यूटानोइक एसिड से क्या बनाओ? प्रोपेन। ये क्वेश्चन अपने में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये डीकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कार्बन क्या हो रहा है? कम। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्यूटानोइक एसिड क्या होता है? CH3 CH2 CH2 C डबल OH। तो हम पहले इसमें NaOH डालेंगे। H और OH क्या बनाएगा? H2O। तो CH3 CH2 CH2 यहाँ क्या आ गया? COONA। अब हम इसमें NaOH डालेंगे और कैटलिस्ट क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। Na और Na CO2 और O क्या बना देगा? Na2CO3 को निकाल देगा। तो जैसे ही Na2CO3 रिलीज हो गया, अब आप खुद देखिए इसमें हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ H। तो ये बन गया CH3 CH2 CH3। तो ये एक डिग्रेडेशन रिएक्शन है और ये एग्जाम में बहुत आती है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत सीरियस होकर इसको देखें और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम पकड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 8 कहता है प्रोपेन से इथेन। कितना सीरियसली देखें आप इसको। प्रोपेन से क्या बनाना है? इथेन। क्योंकि एक ही कार्बन कम करना है, तो आप आसानी से इसे जज कर सकते हैं कि आप कैसे इसको करें। प्रोपेन से क्या बनाना है? इथेन। तो बेटा कैसे करोगे प्रोपेन से इथेन? प्रोपेन क्या होता है? CH3 CH2 CH3। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें Cl2 डालो। किसकी प्रेजेंस में? HNu। तो एक तो CH3 CHCl CH3 बनेगा, दूसरा CH3 CH2 CH2 Cl, जिसमें हमें मेजर नहीं मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट कि ये बनाने के बाद आप इसमें क्या करें? आप इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दें। तो अल्कोहलिक KOH डालने से अब ये क्या बन जाएगा? CH2CH CH3, है ना। और इतना करने के बाद फिर आप इसमें HBr डाल दें। कौन से रूल से? एंटी मार्कोनिक, मतलब H2O2। तो ये बन जाएगा CH2Br। आप तो समझ ही गए होंगे कि एंटी मतलब वन पोजीशन पे हेलोजन का या कोई भी ग्रुप का लगना। तो CH2 CH3। अब इसके बाद आप इसमें एक्वस KOH डाल दें। तो जैसे आपने डाला ये CH2OH CH2 CH3 हो गया। फिर आपने इसका ऑक्सीडेशन कर देना है KMnO4 डाल के, जिसकी वजह से COOH। इसके और भी तरीके हैं, आई विल सजेस्ट कि आपको ऐसा नहीं कि और तरीके नहीं है, लेकिन जैसे ओजोनलिसिस भी है, लेकिन अभी हमने वो नहीं पढ़े। तो मैं माइंड मैप 1 पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बेसिस पे कन्वर्जन करा रहा हूं, इसका ध्यान रखना।
तो आगे और भी ऑप्शंस आएंगे। अब हम NaOH डालेंगे, तो अब मैं इसको ढंग से लिख दूं, तो CH3 CH2 COO Na, और बेटा क्या निकल गया H2O। फिर इसमें दोबारा NaOH डालोगे और किसकी प्रेजेंस में डालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CH3 बन जाएगा और क्या निकल जाएगा Na2CO3, वॉशिंग सोडा रिमूव हो जाएगा। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन का एप्लीकेशन था, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 में आपसे बोला हुआ है इथेनॉल से मीथेन। काफी मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो आप इसे आराम से समझिए। इथेनॉल से क्या बनाना है, मीथेन। तो इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है CH3COH। पहले आप इसका ऑक्सीडेशन करिए CrO3 डाल के, तो CH3COOH। फिर NaOH डालिए तो क्या बनेगा CH3COONA, क्या निकल गया H2O। अब आप इसमें दोबारा NaOH डालिए, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CH3 रह जाएगा और क्या बन जाएगा Na2CO3। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया ना। जैसे हम हमेशा करते आ रहे थे, Na2CO3, एक H बचा, तो CH3 नहीं बेटा, यहां पे बचना चाहिए था CH4। दोबारा देख लो, CH3 को एक H मिला तो इसे किस में कन्वर्ट हो गया, CH4, और ये मिलके क्या बन गए Na2CO3। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है, इथेन से 1,2 डाइब्रोमोइथेन। इथेन से क्या बनाना है, 1,2 डाइब्रोमो, और फिर क्या है इथेन। अब क्या करोगे, इथेन से 1,2 डाइब्रोमो इथेन कैसे बनाओगे। इथेन क्या होता है CH3, पहले इसमें Cl2 डालो HNO के प्रेजेंस में, तो आपको पता है दोनों साइड से सेम है, तो यही बनेगा। इतना बनने के बाद आप इसमें अल्कोहलिक KOH डालो, तो ये Cl अल्फा बीटा से क्या निकला H, अब बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसमें आराम से Br2 डाल सकते हो, तो एक Br यहां लग जाएगा और एक Br बेटा यहां लग जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी क्लास। अभी हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो काफी इजी है, बहुत इजी है, मन लगा के पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ आसान लगेगा। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम करेंगे प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड। थोड़ा सा सीरियसली देखना, प्रोपेनोइक एसिड से क्या बनाना है, प्रोपानोइक एसिड से बेटा क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, बात बताओ, आप ही बताओ, प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, CH3 CH2 COOH, इथेनोइक बनाना है, सॉरी COOH, तो इथेनोइक बनाना है तो ऑब्वियसली इसमें एक कार्बन कम करना है। तो सबसे पहले आप इसमें NaOH डालो, क्या बनेगा ये CH3 CH2 COONA, क्या निकल गया वाटर। फिर हम इसमें दोबारा NaOH डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा CH3। फिर इसमें Cl2 डालेंगे HNO की प्रेजेंस में, तो CH3 CH2 Cl, क्या निकल गया HCl। अब हम इसमें एक्वस KOH डालेंगे, तो खुद देखो K और Cl क्या बनाएगा KCl, तो ये बन गया CH3 CH2 OH। अब हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देंगे बाय यूजिंग KMnO4, है ना, तो ये बन जाएगा बेटा CH3 COOH। बड़े ही आसानी से बन गया, है ना, आसान है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन 12 कहता है 1 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन बनाओ। वेरी वेरी इजी, खुद ही बताओ कैसे होगा। दो तरीके हैं, सबसे पहले दोनों पढ़ रखे हैं आपने इसलिए बता रहा हूं। 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसमें डायरेक्ट H2 डाल दो, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, H और Cl क्या बनाएगा HCl, और ये बना देगा CH3 CH2 CH3। दूसरा आप इसमें अल्कोहलिक KOH डालो, तो Cl अल्फा बीटा, बीटा से H निकलेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें फिर आप क्या करो H2 डाल दो,
किसकी प्रेजेंस में? निकल, प्लेटिनम और रेडियम। तो बड़े आराम से आप इसे प्रोपेन बना लोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 12 क्वेश्चन में आपको आइडिया लग गया कि वो रिएक्शंस कैसे यूज करते हैं, और रिएजेंट्स को अच्छे से समराइज करें। हम और प्रैक्टिस करेंगे, बल्क में प्रैक्टिस करेंगे, बट आज की क्लास के लिए, इस टॉपिक के लिए इतना एनफ है। इसको मल्टीपल टाइम देखें वीडियो को और अपने मन में पूरा क्रैम कर लें। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।